हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल योग विद विजया। दोस्तों, आज मैं हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड इससे संबंधित कुछ आपको योगासन करके दिखा रही हूँ। हमें हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड अक्सर हो जाता है। महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा होता है, काम के जो उनकी दिनचर्या होती है उसकी वजह से, काम के लोड की वजह से। तो इसमें हमें सर्वांगासन अवश्य करना चाहिए। कोशिश करें जो कर सकें वो सर्वांगासन अवश्य करें। और हल आसन में हमें अपने पैरों को सिर की ओर लेके जाना होता है। हर कोई इस आसन को नहीं कर सकता। अगर आप इसको कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरे भी आसान आसन मैं आपको करके दिखाऊंगी, आप उनको अवश्य करें। थायराइड होने से हमारा शुगर की भी प्रॉब्लम भी हो जाती है हमको, और इसमें हमारा जो बीपी है वो भी हाई होता है, क्योंकि थायराइड में अक्सर कई सारी बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। एक बीमारी की वजह से कई बीमारियों का हमको सामना करना पड़ता है। हमारे अक्सर इसमें बाल भी झड़ने लगते हैं। तो इसमें हमें दूसरा आसन करना चाहिए, पद्म आसन लगा के मत्स्य आसन। आप पालथी मार के जो है लेट जाइए और फिर अपने गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना है। इससे भी हमारे थायराइड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इस आसन को भी आप जितनी देर संभव हो उसको लगाएं। हमारा हाइपोथायराइड से वजन बढ़ता है। प्रेग्नेंट लेडी को भी हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड हो जाता है, इसलिए उनको भी अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए और हर लेडी को अपना ध्यान रखना चाहिए। सभी को इसमें अपना आसन करके विशेष ख्याल रखें। इसके बाद हमको जो है इसमें करना है मकर आसन। मकर आसन में दोनों हाथों का फूल बना लेंगे आगे, और एक एक पैर को सांस भरते हुए उठाएंगे और थोड़ी देर रोकेंगे, फिर पीछे की ओर लेके जाएंगे। तो इसको आप कम से कम 10 से 15 बार कर सकते हैं। सांस लें और सांस को छोड़ें। इस प्रकार आप मकर आसन को करें। हाइपरथायराइड में ज़रूरत से ज़्यादा हमारा वज़न बढ़ जाता है, हम अक्सर मोटे हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हमें अपनी मेडिसिन के साथ साथ ये वाली एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी चाहिए। मेडिसिन तो खानी चाहिए जो डॉक्टर ने बोला है। मेडिसिन धीरे धीरे छूट भी जाती हैं अगर आप रेगुलर इन एक्सरसाइज को करते हैं। और दोनों पैरों से भी करना है मकर आसन, और एक एक पैर से भी करना है। दोनों पैरों से जब आप करेंगे तो सांस भरते हुए पैरों को ऊपर लाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर ले जाएंगे। अक्सर हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से हमें हाइपरथायराइड हो जाता है। थायराइड से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, इसलिए इसमें भुजंगासन भी करना चाहिए। सांस भरते हुए हमें आगे से उठना है, दोनों हाथों को अपने कंधे के आसपास रखकर थोड़ी देर वहाँ पर होल्ड करना है और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आना है। भुजंगासन भी बहुत फ़ायदा करता है। थायराइड हमारे गले में होता है तो इससे बहुत जोर पड़ता है। फिर उसके बाद हम भुजंगासन का दूसरा पोज करने वाले हैं। इसमें दोनों हाथों को नीचे लाना है, जैसे लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर रखेंगे, अपने माथे को हाथों पे टिका लेंगे। सांस भरते हुए हमको ऊपर की ओर जाना होता है और थोड़ी देर वहाँ पर होल्ड करना होता है। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे की ओर आ जाते हैं। इस प्रकार हमको यह भुजंगासन का दूसरा पोज भी बहुत लाभकारी होता है। इसको भी हमें अवश्य ही करना चाहिए। थायराइड एक बहुत बेकार बीमारी है। इससे जो है बहुत हमारे शरीर में तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं, और उनको दूर करने के लिए हमें ये योगाभ्यास अवश्य ही करने चाहिए। प्राणायाम तो हमें हर बीमारी में करना चाहिए, बीमारी हो या ना हो। ये भुजंगासन का तीसरा पोज है। पैर पीछे से खोल लेने हैं 1 फीट, और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और राइट कंधे से लेफ्ट पैर को देखते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे की आते हैं। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट कंधे से राइट पैर को देखते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाते हैं। इस प्रकार हमको जो है ये
भुजंगासन के तीनों पोज करने होते हैं। अब हम करेंगे अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हमें दोनों हाथों से दोनों पैरों को, पंजों को पकड़ना, एड़ियों को पकड़ना होता है। सांस भरते हुए हम ऊपर गए हैं, थोड़ी देर हमने होल्ड किया। होल्ड आप अपने हिसाब से करें जितना आप कर सकते हैं, फिर आप वापस आ जाएं सांस छोड़ते हुए। अर्धचक्रासन, ये हमारा अर्धचक्रासन है। अर्धचक्रासन, ये जो उष्ट्र आसन नहीं कर सकता वो अर्धचक्रासन कर सकता है। दोनों हाथों को फोल्ड करके आप पीछे की ओर सांस भरते हुए जाएंगे। जितनी देर आप पीछे की ओर जा सकते हैं उतना आप जाइए, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, आराम आराम से आपको ये आसन करने हैं। इसमें दूसरा पोज इसका, आप कमर में दोनों हाथ रखेंगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर अपनी बॉडी को ले जाएंगे। जितनी देर आप बैलेंस कर सकें उतनी ही देर आप इसको करें। इसके बाद हमको करना होता है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण आसन है ये, सिंह दहाड़। इसमें जीवा को बाहर निकालकर आँखों को ऊपर बड़ा बड़ा करके ऊपर देखना होता है और पूरा गले से आवाज़ निकालनी होती है। इस प्रकार पूरी जीभ हमारी बाहर आ जाती है और हमें गले से आवाज़ निकालनी होती है। इसे भी 3 से 5 बार अवश्य करें, दिन में ज़रूर करें इसको एक बार, और उसके बाद गले को अवश्य मलें। गले को धीरे धीरे मलेंगे तो आपको राहत महसूस होगी, इसलिए गले को भी अवश्य ही मलना होता है। इसके बाद हमको इसमें करना होता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम आप जानते हैं कि हमको किसी भी पोज में बैठना है और कोई सी मुद्रा लगा लीजिए और उसको हम गले से सांस को खींचेंगे, सांस को होल्ड करेंगे। उसके बाद राइट नासिका को दबाकर लेफ्ट से हम सांस को ऐसे देखिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार करना होता है। सांस भरेंगे, गर्दन को नीचे की ओर झुका लेंगे, सांस को होल्ड रखा हुआ है हमने, सांस को अपने हिसाब से होल्ड रखिए। राइट को दबा के लेफ्ट से आप सांस को छोड़ दीजिए। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इसको भी आपको कम से कम 5 से 11 बार अवश्य करना होता है। यह हमारा उज्जयी प्राणायाम बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा करता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हर कोई कर सकता है, थायराइड वाला तो करे ही इसको, लेकिन आम इंसान भी इसको कर सकता है। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। गले की सारी जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी, उनको बहुत राहत मिलती है। अवश्य करना चाहिए ये उज्जयी प्राणायाम। इसके बाद हमको इसमें ग्रीवा संचालन मतलब गर्दन की एक्सरसाइज भी अवश्य करनी है। सांस भरते हुए हमको पहले राइट साइड जाना होता है, सांस छोड़ते हुए बीच में आना होता है, सांस भरते हुए हमको फिर लेफ़्ट साइड जाना होता है, सांस भरते हुए हमको बीच में आना होता है, फिर इसी प्रकार सांस भरते हुए राइट साइड और सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए लेफ़्ट साइड, सांस छोड़ते हुए बीच में। इस प्रकार हमें गर्दन की एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं बैठकर। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कोई विशेष स्थान चाहिए। इसको आप सोते समय करिए, सुबह उठ के करिए, दिन में करिए, भोजन के बाद करिए, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इससे लाभ, बहुत आश्चर्यजनक रूप से इससे लाभ मिलता है हमको। आप सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं, सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर ला रहे हैं, सांस फिर भरते हुए नीचे की ओर गए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को फिर सामने की ओर ले आए। इस प्रकार इन अभ्यासों को भी आप 11 से 21 बार करें तो आपको बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। इसमें बहुत फ़ायदेमंद छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। देखिए, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये इतनी हल्की एक्सरसाइज हैं, लेकिन जब इसका फ़ायदा दिखाई देता है तो आपको आश्चर्यजनक रूप से खुशी भी होगी कि हमने इतना कम किया और हमें इतना ज़्यादा लाभ मिला। इनसे बहुत लाभ मिलता है, लोगों की दवाइयाँ तक छूट जाती हैं। मुझको भी थायराइड था, लेकिन मैंने भी एक्सरसाइज करी हैं, सिंह दहाड़ बहुत किया मैंने, उज्जयी प्राणायाम बहुत किया। तो मैं वैसे भी योगा टीचर हूँ, तो मेरा जो है थायराइड ख़त्म हो गया, दवाई भी मेरी छूट गई। इसमें सांस भरते हुए गर्दन को एक बार राइट साइड ले जाना है, सांस छोड़ते बीच में लाना है, फिर गर्दन को लेफ़्ट साइड ले जाना है, फिर गर्दन को बीच में लाना है। ये इसको भी आप एक्सरसाइज को अवश्य ही अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इनको आप अपनी, जैसे हम अपना खाना खाते हैं और कार्य करते हैं, उसी प्रकार इनको आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
ऐसे ही हमको ग्रीवा संचालन भी करना है, मतलब कि हमको गर्दन को गोल गोल घुमाना है। गर्दन को आप घुमाते हुए पहले नीचे से ले जाएंगे ऊपर की ओर, फिर पीछे की ओर ले जाएं और पीछे की ओर ले जाके फिर आगे की ओर लाएं। अगर किसी को चक्कर आता है तो वो गर्दन को आगे की ओर ना लाए, वो केवल लेफ्ट साइड से राइट साइड और राइट साइड से लेफ्ट साइड ही अपनी गर्दन को पीछे पीछे ही घुमाए, आगे की ओर ना लाए। बाकी अगर किसी को चक्कर वक्कर कुछ नहीं आता है वो आराम से पूरी गर्दन को अपने गोल गोल घुमा ले, तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं सारी की सारी, उसके बाद हमको दोनों हाथों को आपस में मिल के गर्म ऊर्जा पैदा करके गर्दन की मसाज को अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी हमें बहुत लाभ मिलता है। इनको आप अवश्य करें। ओम।